अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अपना अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ये मामलात, हालात और इस वक्त जो वबाएं चल रही हैं, सिर्फ कोविड-19 की वजह से ही लोग परेशान नहीं हैं। ये तो एक ख़तरनाक किस्म का वायरस जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद ही है, लेकिन इससे भी जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वबाएं जो है वो इस वक्त इन प्रोसेस है, और उनमें जो है वो टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, डेंगी भी है। ये तमाम चीज़ों के खतरात जो है वो मौजूद हैं। हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट्स, ये लोग इस वक्त जो है वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। कोशिश ये करनी है हमें कि हमें प्रॉपर तरीके से इनको जो है वो अकोमोडेट करना है, लेकिन क्योंकि पंजाब के जितने अस्पताल हैं वहाँ पर जगह जो है वो इस वक्त नहीं है, तो दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब हुकूमत जो है वो आवाम को ये समझाने से जो है वो कासर इस टाइम नजर आती है कि कोविड-19 क्या है और टाइफाइड और मलेरिया अगर किसी को हो जाता है तो वो क्या है, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट किस्म की जो है वो चीजें हैं। लेकिन जो कोविड-19 है वो अगर सख्त किस्म की जो है वो आपके अंदर प्रॉब्लम करे तो वो मलेरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और इससे इंसान जो है वो ज्यादा बीमार होने का खदशा जो है वो लाहक हो जाता है। आज की हेडलाइंस हमारे पास जो है जनाब, पहले हम हेडलाइंस की तरफ चलते हैं कि आज की जो हमारे पास स्टोरीज है, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर के कुछ एरियाज को जो है वो सील किया गया है। उसमें कौन से एरियाज शामिल हैं और उसकी न्यूज अपडेट्स हमारे पास क्या है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती चलूं। इस तरह आगे हम जो है इस बात को करेंगे। लाहौर के 80 मुकामात सील हैं जी। डीएचए फेज 1 और 5 बंद है। वाबडा टाउन, इकबाल टाउन, जोहर टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो हैं वो सील हैं। लाहौर के तकरीबन 80 मुकामात को सील किया गया है। अस्करी 10, डीएचए फेज 1, 5 मुकम्मल बंद है। रामनगर, क्रीम पार्क, जौहर टाउन, केनाल व्यू सोसाइटी, वापडा टाउन, पीसीएसआईआर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स भी बंद हैं। दरोगावाला, जल्लो मोड़, बाटापुर, धोबी मोहल्ला भी सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा ये तो लाहौर की बात हो गई। अगर हम कराची के अजला की बात कर लें तो कराची के 3 अजला में सख्त लॉकडाउन जो है उसकी तजवीज़ दे दी गई है, और करंगी, मलीर और गरबी के हेल्थ अफसरान का डिप्टी कमिश्नर को खत जो है वो उन्होंने जो है वो दे दिया है। ये कराची के हवाले से जो है वो हम बात कर रहे हैं कि कराची के 3 अजला जो है वो सख्त लॉकडाउन की तजवीज़ जो है वो वहाँ पर जो है वो दे दी गई है। और कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस में जो इजाफा, जाहिरी बात है ये केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो 3 अजला में सख्त लॉकडाउन की तजवीज़ है जी। करंगी, मलीर और गरबी के जो हेल्थ अफसरान के डिप्टी कमिश्नर्स को खत हैं। करंगी 2.5 नंबर, 1.5 नंबर, 4 नंबर, मेहरान टाउन, मलीर, खोकर और काला बोर्ड, यूसी 11, लॉन्डी साइड और बल्दिया टाउन सील करने का मुतालबा जो है वो ये सामने आ रहा है। ये कराची के जो वो इलाके हैं जिनके बारे में जो है वो खत लिख दिए गए हैं कि इनको जो है वो सील किया जाए। इसके अलावा जनाब स्मार्ट लॉकडाउन, एबटाबाद और सवात के 17 इलाके सील। ये अब हम आ गए हैं सवात की तरफ कि स्मार्ट लॉकडाउन में जो है वो एबटाबाद और सवात के हवाले से जो है वो हम बात कर रहे हैं कि सवात के 17 इलाके जो है वो सील हो गए हैं। पेशावर में बात कर लें तो कोरोना से मुतासरा 4 इलाके मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हो चुका है। पेशावर में 4 इलाके सील हैं, एबटाबाद में 6 इलाके सील हैं, सवात की 11 यूनियन को सील कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 11 इलाकों को सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ये आपको जो है वो हम पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा उस हवाले से जो है वो अपडेट जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब कोरोना के फैलाव के हवाले से अगर बात कर लें तो अपोजिशन लीडर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनका एक बड़ा ही सख्त किस्म का बयान सामने आया है, और उन्होंने तो इस तमाम जो है वो कोरोना केसेस का जिम्मेदार बढ़ने का जिम्मेदार जो है वो हुकूमत को करार दे दिया है। कहते हैं कि लॉकडाउन ईद तक जारी रहता तो बचा जा सकता था। वैसे बात सच भी है, बिलावल साहब ठीक ही कह रहे हैं कि हम भी यही चीख रहे थे, मीडिया वाले भी और लोग भी, कि इसको ईद तक जो है वो लॉकडाउन को बरकरार रखें, लेकिन किसी ने हमारी बात जो है वो सुनी नहीं। और डॉक्टर्स को भी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो बता रहे थे, लेकिन किसी ने इस पर जो है वो कान नहीं धरे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया जनाब। कहते हैं फरवरी में कोरोना के खतरात से आगाह कर दिया था, माहिरीन की राय पर लॉकडाउन की बात की। लॉकडाउन ईद तक रहता तो महफूज रहा जा सकता था। बताया जाए किसने कहा था कि कोरोना सिर्फ फ्लू है, ये जानलेवा नहीं है। कौन लॉकडाउन के हवाले से जो है वो कंफ्यूज था? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से खिताब करते हुए जो है 2-3 सवाल उन्होंने बड़े अहम किस्म के जो है वो उठाए हैं कि बता दें जी, जवाब दे दें कि कौन कौन कंफ्यूज है इस हवाले से कि ये सिर्फ जस्ट एक फ्लू है और इससे जो है वो जान को खतरा जो है वो लाक नहीं हो सकता।
तो ऐसा तो नहीं है, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा, क्योंकि ये अगर ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन इख्तियार कर ले, ये तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर है कि किस तरह से जो है वो इससे बचा जा सकता है। आम फ्लू भी इंसान को हो जाए तो इंसान की तबीयत जो है वो नासाज रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है तबीयत में, तकलीफ में रहता है इंसान, और दूसरे लोगों को जो है वो अपने आप से जो है वो दूर रखा जाता है, ताकि दूसरे, क्योंकि फ्लू आम हो या जो है वो कोरोना वायरस के थ्रू हो, ये दोनों ही फैलने वाली चीज़ें हैं। लद्दाख के वाले से बात कर लें जी। लद्दाख से बड़ी अहम खबर जो है वो आ रही हैं और बहुत सी खबरें आ रही हैं। चीन ने तो कमाल ही कर दिया है, भारत को नाको चने चबवा दिए हैं। अब ये जो लद्दाख की बात हो रही है, ये आपको पता ही है, न्यूज़ जो है वो चल रही है मुख्तलिफ चैनल्स पे भी, हमारे चैनल्स पे भी, कि लद्दाख में झड़प में भारतीय कर्नल समेत 20 फौजी जो है वो मारे गए हैं। और लद्दाख में चीन ने भारतीय कागजी सुरमाओं को नाको चने चबवा दिए हैं। झड़प में भारतीय कर्नल समेत 20 फौजी मारे गए हैं। फायरिंग सरहदी हदबंदी पर दोनों जानिब से हुई है और चीन ने तसादुम का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया है। अब ये भारत की जो पिटाई हो रही है, अच्छी खासी हो रही है चीन के हाथों। ये पहले से जो है वो इसके हवाले से मैंने बड़ा सोशल मीडिया पर जो है वो सर्च किया, पढ़ा। ये अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, ये झड़पें अभी शुरू नहीं हुई थी, तब उससे पहले ही जो है वो बहुत शोर शराबा था कि भारत जिस तरह से कश्मीर में मजालिम ढा रहा है, इसी तरीके से एक वक्त आएगा कि ये किसी ना किसी के हाथों जो है ना वो इनके साथ ऐसा होगा, और आज वो हो रहा है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जनाब। भारत बाज ना आया, एक बार फिर एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। अब अपना गुस्सा उन्होंने कहीं तो निकालना है ना, तो वो ये हरकतें जो है वो छोड़ नहीं सकते हैं। बाक्सर में आबादी पर भारतीय फायरिंग, एक शख्स जनाब जख्मी हुआ है वहां पर। और ये हमेशा से जो है वो भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की जो है खिलाफ वर्जी और सीज फायर मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी जो है वो की है। और ये जो आबादी को निशाना बना रहे हैं, बिला इश्तियाल फायरिंग करते हैं वहाँ पे, एक शहरी इससे जख्मी हुआ है। पाक फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई भी जो है सामने आई है और भारतीय जो गने हैं वो खामोश हो गई। जाहिर है जब पाकिस्तान की तरफ से फिर बात आती है तो फिर इनकी गने खामोश हो जाती हैं। और इसी तरीके से इनको खामोश कराने के लिए ना सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जब ये कोई आप पर वार करे, आप फौरी तौर पर इनको जो है वो इसका जवाब दे, और ऐसा ही हो रहा है। हमारी पाक फौज को हम सलाम पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर की बात कर ले तो भारत अपना गुस्सा जो है, एक तो एलओसी पर जो है वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके कर रहा है, दूसरे क्या हो रहा है जी कि मकबूजा कश्मीर में भारत के निहत्तों पर मजालिम है। 3 नौजवान मजीद वहां पर जो है वो शहीद कर दिए इन लोगों ने। शोपियां कश्मीरी घरों से बाहर निकल आए हैं, शदीद नारेबाजी हो रही है। और भारत ने लद्दाख में दुर्गत का बदला निहत्ते कश्मीरियों से जो है वो ले लिया है। शोपियां में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद, नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान घर घर में तलाशी करते हैं, मजामत पर फायरिंग कर दी जाती है। कश्मीरी पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं और मुंतशिर करने के लिए उनको जो है वो लाठी चार्ज किया जा रहा है। कश्मीर के बड़े मामला जो है वो इस वक्त जो है वो ख़राब है। और जो भी भारत के साथ जो है वो लद्दाख में हो रहा है, उसका जो बदला जो है वो कश्मीर में निकाल रहा है। हालांकि कश्मीर में तो वो कब से काबिज है और कब से वहाँ निहत्ते कश्मीरियों पे मजालिम जो है वो ढाए जा रहे हैं, ये मामला तो कब से चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि भारत की पिटाई का टाइम आ गया और वो हो रही है। भारतीय पॉलिसियां इलाकई अमन और इस्तेकाम के लिए खतरा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब का ये बयान सामने आ गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, कंट्रोल लाइन पर भारतीय फोर्सेस आबादी को निशाना बनाती है। वजीर खारजा कहते हैं कि भारत की हिंदुआ पॉलिसी इलाकई अमन और इस्तेकाम के लिए खतरा है, आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फोर्सेस आबादी को निशाना बनाती है और गैर जिम्मेदाराना बयानात बौखलाहट का मजर है। अफगान अमन अमल की कामयाबी और खत्ते में इस्तेकाम के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेंगे। वजीर खारजा का यह बयान बहुत अहमियत का हामिल है इस वक्त में कि जहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो भारत की जो ये पॉलिसियां हैं और हिंदुओं पॉलिसी, यानी कि वो हिंदुइज्म पे जो डिपेंडेंट पॉलिसीज़ हैं, इनको जब वो एलओसी पे जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं या कश्मीरियों को जो है वो तंग करते हैं, तो उस हवाले से उन्होंने जो है वो ये कह दिया है कि इस वक्त भारत बौखलाहट का शिकार है और इसी वजह से अफगान अमन अमल की कामयाबी और खत्ते में इस्तेकाम के लिए संजीदा कोशिशें हम जारी रखे हुए हैं। तो ये एक बेहतरीन चीज़ जो है वो सामने आई है। इसके अलावा जनाब चीन से एक अच्छी खबर हमारे पास ये है कि चीन से एक और इमदादी सामान से भरे जहाज की आमद हो रही है। चीन के शुक्रगुजार हैं, 250 वेंटिलेटर तकसीम कर चुके हैं। चेयरमैन एनडीएमए की तरफ से जो है ये बयान सामने आया है। अब ये चेयरमैन एनडीएमए जो हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि चीन से एक और इमदादी सामान से भरे जहाज की आमद आई है और चेयरमैन एनडीएमए ने सामान वसूल किया है। कहते हैं चीन के शुक्रगुजार हैं कि 250 वेंटिलेटर तकसीम जो है वो कर चुके हैं हम और 107 लेबॉर्ट्रीज बना दी हैं, अगले माह 150 हो जाएंगी।
अब ये जो चीन से सामान आया है ये अभी तकसीम जो है वो किया जा रहा है, कुछ सामान तकसीम हो गया है, 250 वेंटिलेटर तकसीम कर चुके हैं। ये एक जाहिर बात है कि चीन हमेशा से ही दोस्त ममालिक में शामिल है और मुश्किल वक्त में चीन पर भी बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन उसके बावजूद चीन से जो सामान आ रहा है वो यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जनाब ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए मरहलावार फ्लाइट्स बहाल करने का फैसला, अहम खबर, बहुत अहम खबर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कि वो जो पाकिस्तानी वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान आना चाहते हैं या फिर जो है वो अपना सफ़र बहाल करना चाहते हैं, तो वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। बयान सामने आया है उनका, वो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए मरहलावार फ्लाइट्स बहाल करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म की एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दे दी गई है और कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी दिल के करीब हैं, मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोरोना से लाखों पाकिस्तानी बेरोजगार होने का खदशा मौजूद है, लेकिन ये दुख भी जो है वो महसूस कर रहे हैं कि ये मामला जो है वो क्यों ऐसा हो रहा है, पर अब इस पर दुखी किया जा सकता है और क्या कर सकते हैं। बहरहाल जी, पेट्रोलियम बहरान, सबसे अहम बात कि पेट्रोलियम बहरान जो है 3 ऑयल कंपनियों को जिम्मेदार करार दे दिया है। पेट्रोल की जो मसनूई किल्लत है किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का यह बयान सामने आ गया है। उन्होंने 3 ऐसी ऑयल कंपनियां हैं जिनको जिम्मेदार करार दिया है। रिपोर्ट पेश कर दी गई है, वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी गई है। कंपनियां जो है मार्केट शेयर ज्यादा ले रही थी और वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूई किल्लत को नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया है। ये सारे मामला जो चल रहे हैं क्योंकि पेट्रोलियम बहरान अभी तक जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। पेट्रोल जो है वो बहुत सी जगहों पर जो है वो शॉर्टेज है, जो लोगों को आम को बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन इसकी अभी जो है वो रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और 3 ऑयल कंपनियों को इसका जिम्मेदार करार दे दिया गया है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जनाब। कोरोना फ्री न्यूजीलैंड में मजीद 2 केसेस। अभी हम पिछले दिनों बड़ी खुशी से आपको यह खबर दे रहे थे कि न्यूजीलैंड कोरोना फ्री ममालिक के सफ में शामिल हो गया है, लेकिन अब हम आपको ये भी अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना फ्री न्यूजीलैंड में मजीद 2 केसेस सामने आ गए हैं और दोनों खवातीन बरतानिया से वापस जो है वो आई थी, जिनमें इसकी जो है वो तस्दीक हुई है। कोरोना फ्री जो ममालिक हैं उनमें जाहिर बात है कि जब बाहर से कोई लोग आते हैं तो फिर उनमें इसकी मामलात और हालात जो है वो कुछ और ही हो जाते हैं। 7 जून को बरतानिया से वापस वेलिंगटन आई थी 2 खवातीन, ताल्लुक एक ही घर से है। वालदैन के इंतकाल पर लंदन गई थी। न्यूजीलैंड ने सफरी पाबंदियां सख्त कर दी हैं। अब ये उन्होंने थोड़ी सी सफरी पाबंदियां जो है वो हल्की की। पाकिस्तान भी यही करने जा रहा है ओवरसीज के लिए, लेकिन आप देख लें कि न्यूजीलैंड में अंदर से कोई केस जो है वो दोबारा नहीं आया। ये दोनों खवातीन जो है अपने वालिदैन के इंतकाल पे जो है बाहर से आई हैं और फिर इनमें जो है वो इस कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसके अलावा जनाब तीसरी और आखिरी खबर हमारे पास जो है, लास्ट खबर हमारे पास जो है वो ये है कि बरतानवी माहिरीन का कोरोना की दवा तैयार करने का दावा। अब ये दावे बहुत सारी जगहों पे हो रहे हैं। मैं अपने प्रोग्राम में आपको वक्तन फवक्तन जो है वो इसकी गाइडलाइन देती रहती हूँ कि ये दवाएं कहाँ कहाँ तैयार हो रही हैं, कौन कौन इस पर जो रिसर्च कर रहा है। एक बरतानवी माहिरीन का जो कोरोना की दवा तैयार करने का दावा है वो कहते हैं टेक्सा मेथासोन सबसे मौसर दवा है बरतानवी माहिरीन के मुताबिक कोविड-19 की, और इस दवा से कोरोना से बचा जा सकता है और 80% लोग जो है वो इससे सेहतयाब हुए हैं। उनका कहना यह है कि वेंटिलेटर्स पे मौजूद 12 में से 11 मरीज दवा से जो है वो सेहतयाब हुए हैं। ये बरतानवी जो माहिरीन हैं उनका दावा है। और आप ये देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कि कोविड-19 की ये वैक्सीन जो है कोरोना वायरस की, ये उन्होंने इंजेक्शन की सूरत में जो है वो तैयार कर ली है। इसका नाम टेक्सा मेथासोन है और ये दवा जो है वो अगर वेंटिलेटर पे मौजूद जो है वो पेशेंट को दी जाए तो उससे बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाते हैं पेशेंट। अब इसमें किस हद तक सच्चाई है, जब तक पाकिस्तान में इसका तजर्बा जो है वो नहीं होगा तब तक पाकिस्तानी तो इस चीज़ को जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो थी आज की हेडलाइंस जनाब, आज की खबरें जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आएंगे तो टुडे स्टोरी में हमने जो है वो आज डिस्कस करना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का एक बयान सामने आया जिस पर लाहौरियों को बड़ी तकलीफ और परेशानी का सामना उठाना पड़ा। लाहौर के कई इलाके सील करके उसके बाद लाहौरियों के बारे में इस तरह की बात करना कुछ लाहौरियों को भी समझ नहीं आया और उस पर लोगों ने बड़ा गमे गुस्से का जो है वो इजहार किया। और मुझे पता है कि जब मैंने ये प्रोग्राम करना है तो उस पर भी जो है वो बड़े खतरनाक किस्म के कमेंट्स जो है वो आने ही आने हैं। तो ये जो डॉक्टर साहिबा ने बयान दिया है एक प्रोग्राम में बैठकर और लाहौरियों को जाहिल करार दे दिया है, तो इसके पीछे जो है वो क्या रीजन थी, उनकी
हमेशा से पीटीआई की जिस तरह से टंग स्लिप हो जाती है और वो बोलते हुए सोचते नहीं है, सोच के नहीं बोलते, तो ये मामलात हुए हैं या क्या हुआ है? और उसके बाद माफी तलाफी और ये सारी चीजें जो है वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन इख्तियार कर लेती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। देखते रहिए गुड वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको मालूम है, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता चुकी हूं कि टुडे स्टोरी में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है और अहमियत के हामिल इसलिए भी है क्योंकि बात लाहौरियों की है। बात लाहौरियों की हो, कराची वालों की हो, इस्लामाबाद वालों की हो, किसी की भी हो, बात इंसानियत की है। जब आप बात करते हैं तो आपके बात करने के अंदाज से पता चलता है कि आपके बात करने का अंदाज क्या है। एक ही जुमले में हम किसी को अच्छा या किसी को बुरा जो है वो बना सकते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का एक प्रोग्राम के थ्रू एक बयान सामने आना कि जिसमें उन्होंने लाहौरियों के बारे में ऐसी बात की कि लाहौरियों का दिल दुखा, उन्हें तकलीफ हुई। जहां आप रहती हैं, जहां से आप इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, वहीं के लोगों को अगर आप जो है वो इस तरह से ट्रीट करें तो फिर वही होगा जो मेरा ख्याल है आपके साथ हुआ कि आप इलेक्शन भी जो है वो नहीं जीत सकी और मामला जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुंच गए। अभी एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने लाहौरियों के बारे में क्या बात की है, पहले चल के ये क्लिप देखते हैं। उसके बाद हम तर्जुमान वजीर आला पंजाब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे, उनसे जो है वो बात करेंगे कि ये जनाब अब ये क्या है और इस पर जो है वो कोई एक्शन भी लिया गया या नहीं लिया गया। डॉक्टर साहिबा की बात सुनाइए जी, क्या कह रही हैं? दफा लगता है लाहौरी खास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। कोई एक्स्ट्रा टाइम ही अल्लाह ताला काम कर रहे होंगे हमारे लिए, पाकिस्तान वालों की उनको शायद जी। लाहौरिये तो अल्लाह ताला की कोई अलग ही मखलूक हैं, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने जो है वो लाहौरियों को जाहिल करार दे दिया। अब ये डॉक्टर साहिबा ने सोच समझकर ये बात की या वैसे ही ये बात कर दी? और अगर लाहौरियों को जाहिल करार दे दिया, इट्स मीन के कोई चीजें जो है वो हैंडल नहीं हो रही हैं, मामलात कुछ और है। असल में बात है क्या, ये हमें तर्जुमान वजीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो है हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबा के करीब हैं। डॉक्टर साहिबा और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो है वो एक साथ ही होती हैं। अक्सर उनसे जरा पूछते हैं कि ये क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बताइएगा कि ये डॉक्टर साहिबा ने जो बात की है कुछ समझ में नहीं आई, लोगों ने बड़ा इस पर जो है हमें गुस्से का इजहार किया है और लाहौरियों को अजीब मखलूक करार दे दिया। आप भी लाहौर में रहती हैं, मैं भी लाहौर में रहती हूँ, डॉक्टर साहिबा भी लाहौर में रहती हैं, तो ये क्या हुआ अचानक? डॉक्टर साहिबा, एक तो मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है, इको बहुत है, तो ये अपने जो टेक्निकल वाले हैं इनको कोई जरा ठीक करें जी। जरा वॉइस को जो है वो क्लियर कीजिए ताकि मैडम को आवाज जो है वो ठीक जाए। जी, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? अब जरा अब चेक कीजिएगा जी। तो डॉक्टर साहिबा, नहीं मेरी बहुत आवाज सुनाई दे रही, इस तरह बात नहीं हो सकती। आप जरा दोबारा से इसको चेक कीजिएगा वॉइस को कि ये क्या प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है। और उनको करते हैं, आप सोलो पे आ रही हैं जी, हम आपको मुसर्रत साहिबा दोबारा से कॉल कर रहे हैं, आप जो है वो दोबारा हमें जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। कुछ जो है वो टेक्निकल फॉल्ट जो है वो अक्सर लाइव शो में जो है वो आ जाया करता है, इसमें डजंट मैटर। तो इसे हम दोबारा से जो है वो मुसर्रत साहिबा को जो है वो ऑन कॉल लेते हैं और डॉक्टर साहिबा के हवाले से जो है वो हमने इस पर बात करनी है। डॉक्टर साहिबा का ये बयान सामने आना डॉक्टर यास्मीन राशिद का बड़ा ही क्रिटिकल इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है लाहौरियों में, लाहौर की जो है वो लोग बड़े ही गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि लाहौरी अजीब मखलूक है। क्या कहने का मकसद क्या था, या जो है कह दिया कि ये लोग जाहिल हैं और बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इतनी सख्ती करें ना कि आपकी बात मानी जाए, आप उनको जो है वो इस तरह के एसओपीज दें ना कि जिसपे वो अमल दरामद करें, और आप उन्हें समझाने में अगर नाकाम है तो इसमें लाहौरियों का क्या कसूर है? अगर किसी बंदे को जो है वो सख्ती की बात समझ में आती है तो उसको सख्ती से डील करें, अगर किसी बंदे को प्यार की बात समझ में आती है तो उसको प्यार से डील करें। आपका एक टेम्परामेंट होना चाहिए, आपका एक लेवल ऑफ जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए अवाम के लिए कि हमने अवाम को डील कैसे करना है और हमने कैसे चलना है, तभी जाकर जो है वो डॉक्टर साहब आप प्रॉपर तरीके से जो है वो इस मामले को जो है वो हैंडल कर पाएंगी। उसके बाद मुझे सुनने में ये भी आया था कि किसी और चैनल के किसी और प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने जो है वो माजरत भी कर ली कि शायद उनको समझ नहीं आई। अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो ऐसी जुबान जो है वो बोल देते हैं या ऐसे मामला जो है वो हो जाते हैं कि जिसमें जो है वो बड़ा बाद में एम्बेरस होना पड़ता है, फिर बाद में जो है वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है और बात ख़त्म हो जाती है। तो पहले ही ऐसी लैंग्वेज जो है वो ना इस्तेमाल की जाए। लेकिन बहरहाल इस पर जो है वो उस
उज़मा साहिबा, जो उज़मा बुखारी साहिबा है अपोजिशन लीडर, उनका भी जो है वो बयान सामने आया था कि डॉक्टर साहिबा रहना तो आपने लाहौर में ही है, तो अगर आप लाहौरियों के बारे में ही ऐसी बात करेंगी तो फिर ये मामला जो है वो कहीं और चले जाते हैं। और जाहिर बात है, मेरा भी ये मशवरा और भी मेरे तमाम एंकर जो इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं उनका भी ये मशवरा है। असल में सारे हैरान है कि क्या कहती है, और खुद मेरा ख्याल है वो एंकर भी जिनके प्रोग्राम में ये बात की है वो भी एक उस टाइम जो है वो सख्ते की हालत में आ गए थे कि ये क्या कह रही हैं, ये क्या मतलब इस तरह से क्यों जो है वो रिएक्ट कर रही हैं। लाहौरियों को इस तरह की बात कहना या किसी को भी वट आप अगर समझाने में खुद नाकाम है तो इसका जो है वो अपनी नाकामी को जो है वो लोगों के ऊपर तो डालने की कोशिश ना करें। जी हम ऑन कॉल जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से जी, अपने टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट करते हुए। जो है वो जैसे मुसरत जमशेद चीमा हमें ज्वाइन करती हैं तो हम उनसे जो है वो इस हवाले से जो है वो बात करते हैं और आपको बताते हैं, अपडेट्स देते हैं कि डॉक्टर साहिबा का ये कहने का मकसद क्या था। क्योंकि जी मुसरत साहिबा ने दोबारा से हमें ज्वाइन किया है। जी मैडम। जी डॉक्टर साहिबा, जैसे आप अभी फरमा रही थी, देखिए मैं खुद लाहौरी हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौरी हैं जी। और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस मकाम पे हम लोग हैं इसमें लाहौर की और लाहौरियों की बहुत कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। हमारा टेक ऑफ शुरू हुआ हमारी मूवमेंट का जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा, मीनार पाकिस्तान का जलसा, जो तारीख में दोबारा कोई और सियासी जमात नहीं कर सकी, दोबारा भी लाहौरियों ने हमें उतनी ही इज्जत दी। बिल्कुल दी। तो इसलिए और आपको पता है कि मेरे तो अपने मियाँ की कंस्टिट्यूएंसी भी लाहौर से जी बिल्कुल है। मेरे बच्चे लाहौर की जमपल है तो वो तो लाहौरी हुए, हम भी अब लाहौरी हो चुके हैं, पता नहीं कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए हम जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं या जिनको सियासी लीडर कहा जाता है, रहनुमा इसलिए हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम के मैंडेट को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम लाहौरियों की या किसी भी इलाके के लोगों की तस्दीक करें या मतलब इस तरह की बात करें जिससे उनकी दिल आजारी हो। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि पब्लिक के नुमाइंदे और पब्लिक फिगर्स जितने भी हैं उनकी फिर पर्सनल राय की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और मेरा मतलब कहने का ये है कि हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर ये फर्ज करें किसी की जाती राय हो भी तो इजहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फिगर की लाइफ अपनी कोई लाइफ नहीं होती व्हेन यू आर पब्लिक फिगर। तो मैंने 2-3 चैनल से पहले भी माजरत की है, मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि देखें प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब ही इज हम्बल। आप तो मिली हो खुद भी सीएम बिल्कुल मैं मिली हूँ जी, बिल्कुल। उनका मिजाज जो पहले दिन था सीएम बनने के वक्त से लेके आज तक, उनके मिजाज में रत्ती बराबर भी हमने कमी नहीं देखी। और ही इज वेरी हम्बल, ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। अपार्ट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से भी मेरे बड़े अच्छी जो है वो सलाम दुआ है। ये खुद भी ऐसी खातून नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने ऐसी बात जो है वो एकदम से कह कैसे दी, या कोई बहुत बड़ा प्रेशर था या कोई और मामला था। आप भी साथ साथ होती हैं, आप भी जानती हैं डॉक्टर साहिबा को, तो ये क्या मामला हुआ, इसीलिए तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। जी डॉक्टर साहिबा, मैं अर्ज करती हूँ। बेसिकली डॉक्टर साहिबा ने भी कल माफी मांग ली है, तो होना ये चाहिए कि जब एक इंसान वो माफी मांगने का मतलब ही ये होता है जब हम माफी मांगे कि ये गलती हुई थी, ठीक है, एक तो ये बात ये तो क्लियर हो गई। और ये बड़ापन होता है किसी का भी, हम सबसे हम इंसान है, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात तो हमें बनाया, लेकिन इंसान की जो सबसे बड़ी चीज अदा जो अल्लाह को पसंद है वो ये कि जब इंसान गलती करे तो वो उससे माफी मांगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। और कोशिश करनी चाहिए कि हम गलतियां कम करें और सियासी लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए, पहले नाप तोल के फिर बोलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यास्मीन राशिद साहिबा का मतलब ये था कि लोगों ने एसओपीज को फॉलो नहीं किया, और प्रेशर की बिल्कुल कोई बात नहीं है। स्ट्रेस वाली बात तो प्रेशर तो मेरे पे भी है, आप पे भी है कि हमने अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत करनी है। स्ट्रेस वाली बात तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है। पूरा डिपार्टमेंट, उनके साथ उनके दोनों सेक्रेटरीज सारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक अमला, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और सबसे पहले हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर जो अपनी जानों की परवाह ना करते हुए आवाम को सर्व कर रहे हैं, और फिर हमारे वो पुलिस के भाई जो बाहर ड्यूटियों पे तैनात है हमें घरों में रखने के लिए, तो हम सबको सलूट पेश करते हैं। और मेरी आवाम से अपील है, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब भी आवाम को मुखातिब किया, सीएम साहब ने जब भी आवाम को ये लाहौर को मुखातिब किया, हम दरखास्त करते हैं, हम अपील करते हैं, सही कह रहे हैं, खुदारा आप अपनी जान की, अपनी जिंदगी की हिफाजत करें।
और आप लोग हमारे लिए कीमती हैं। डॉक्टर साहबा की अगर इस चीज को देखें तो मेरा ख्याल है उनका कंसर्न तो लोगों की जिंदगी असल में मुझे लगता है कहना कुछ और चाह रही थी, कह कुछ और दिया, जिसके हवाले से जो है वो लोगों को काफी जो है वो तकलीफ पहुंची, प्रॉब्लम हुई। उसके बाद उन्होंने जब इस हवाले से माफी मांग ली तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है, आपने बिल्कुल जो है सही कहा। आपको ऑन कॉल लेने का मेरा मकसद भी यही था कि आप जो है वो इस बात को जरा अच्छे तरीके से जो है वो बयान कर सकती हैं, बता सकती हैं। लेकिन ये क्या होता है कि अक्सर औकात जो है वो किसी भी कोई भी सियासी रहनुमा जो है वो ऐसी जुबान इस्तेमाल कर देते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि बाद में फिर उनको माफी मांगनी पड़ती है और वही बात जो है वो आपके लिए जो है मुसीबत बन जाती है। तो पहले ही क्यों ना ऐसी बात की जाए कि जो सही हो, जैसे आपने बताया कि सियासी लोगों को इस तरह की बातों से जो है वो परहेज करना चाहिए। देखिए, मैंने अर्ज किया कि देखें, जो पॉलिटिक्स से पहले की और बाद की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने पब्लिक की पल्स के हिसाब से बात करनी होती है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बात करनी होती है, और इस तमाम चीजों से देखें हमारे 8-8 लाख आबादी के हल्के हैं, ऐसा ही है। और उसके बाद 22 करोड़ का ये मुल्क है। हाँ। और नेशनल चैनल में हमें 22 करोड़ लोग जब हमारे से ये बात सुनते हैं तो मायूस होते हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हुकूमती जमात से नुमाइंदा है, या मेरा तो ये तमाम पार्लियामेंटेरियन के लिए ये अपील है कि हम सबको 100 दफा सोच के बोलना चाहिए, और बिल्कुल ऐसे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए जिसमें नसीहत भी करनी हो, तो उसके लिए बेहतर से बेहतर अल्फाज चुने जा सकते हैं। तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, और स्पेशली जो पॉलिटिकल लीडर है वो बदजुबानी बद कलामी के मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। आपने बड़े अच्छे अल्फाज में जो है वो इस बात की तस्दीक तो कर दी, और आपने खुद ही जो है वो इस बात को जो है वो कह दिया कि हम जो भी जिस भी ओहदे पर हैं हम अवाम के लिए हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के लिए आए हैं, तो हमें अवाम के मुतालिक जो है वो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा को भी बाद में ये एहसास हो गया कि मैंने गलत कहा था, तो उन्होंने जो है वो एक निजी चैनल के प्रोग्राम में जो है वो माफ़ी भी मांग ली, और शायद लाहौरियों ने उनको जो है वो माफ़ भी कर दिया हो, क्योंकि गलती तो किसी से भी जो है वो हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस तरह के जुमले और इस तरह की बातों को अगर ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। किसी की दिल आज़ारी करना शायद गुनाह में कंसीडर होता है। आगे जो है वो क्या कह सकते हैं, मेरा ख्याल है कि जो है वो हम इस चीज़ को जो है वो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अभी हमने टुडे रॉक की तरफ बढ़ना है जनाब। टुडे रॉक मैं ब्रेक लिए बगैर जो है वो रॉक की तरफ जाऊंगी, क्योंकि जो है वो हमारा आगे जो है वो सिस्टम जो है वो टुडे गेस्ट में भी हमें जो अपने गेस्ट को लेना है। टुडे रॉक में जनाब हमने आज जो स्टोरी डिस्कस करनी है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। गांधी साहब को तो सब जानते ही हैं, और गांधी के मामलात और हालात, और गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी के कायदे आज़म के साथ उनको उस लेवल पर जो है वो भारत में देखा जाता है। गांधी साहब के जो अकवाल हैं, जो गांधी साहब की पर्सनालिटी थी, और जिस तरह वो अपने आप को बड़ा सादा सा एक शख्सियत जो उनकी थी, उसमें जो है वो लोग काफ़ी जो है वो मशहूर हैं उनके अकवाल भी। तो गांधी साहब के मुख्तलिफ ममालिक में जो नस्ब किए गए मुजस्मे हैं उनके खिलाफ जनाब एक तहरीक का आगाज हो गया है। गांधी साहब जाहिर है कि इतने मशहूर आदमी हैं, और उन्होंने पूरा भारत को जो है वो एक आज़ादी की तहरीक में जो है वो उनका साथ दिया, और वहाँ उनको बाप की हैसियत जो है वो दी जाती है, और उनके अकवाल को बहुत अहमियत दी जाती है, लोग उनके अकवाल से सीखते हैं। लेकिन अब एक तहरीक का आगाज़ हो चुका है जिसके तहत बरतानिया में नस्ब किए गए गांधी के मुजस्मे को नामालूम अफराद ने, एक तो वहाँ पर जो है वो उनके चेहरे पर स्याही मली गई, और दूसरे वहाँ पर जो है जो नस्ब किए गए थे मुजस्मे उनको तोड़ने का, उनको उखाड़ने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। इस तहरीक के बाइस मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद गांधी के मुजस्मों को हटाने की तहरीक का आगाज हो गया है, और गांधी जात पात पर पुख्ता यकीन रखते थे। इसी वजह से वो शूदर और जो उनकी और जाते हैं दौलतों के सख्त खिलाफ थे, और मुसलमानों से भी पक्की नफरत करते थे। मुसलमानों के भी कोई वो जो है वो खैर ख्वाह नहीं थे। अफ्रीकी मुल्क घाना में गांधी का नस्ब मुजस्मा गिरा दिया गया है। बरतानिया में गांधी का मुजस्मा हटाने के लिए हजारों लोगों ने दरखास्तें जमा करा दी हैं, और मुजस्मे का मुंह भी काला कर दिया गया है, और नस्ल परस्त लिखा गया है। ये जो स्याही मलने वाला जो एक सिलसिला जो है वो ये सामने आया है, ये मैं आपको बता दूं, दोबारा से एक दफ़ा जो है वो आपके गोश गुजार कर दूं कि बड़े सख्त किस्म के जो है वो इंतजामात जो है वो हो रहे हैं। बरतानिया में गांधी का मुजस्मा हटाने के लिए हज़ारों लोगों ने दरखास्तें जमा करा दी हैं, और मुजस्मे का मुंह भी जो है वो काला किया गया है, और नस्ल परस्त लिखा गया है। अब मुजस्मे को नुकसान से बचाने के लिए हिफाजती दीवार बना दी गई है, और अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर नस्ब गांधी के मुजस्मे पे भी रंग कर दिया गया है।
और जिसमें पे लिखा गया है कि गांधी रेपिस्ट थे, यानी कि वो लोगों के साथ जो है उनका ताल्लुक और हालात ठीक नहीं थे। और दरअसल गांधी पर भी सियाह फामों से नस्ली इम्तियाज बरतने का इल्जाम है, जिसके तहत सिख मजहब के लोग भी इनको अपना हीरो तस्लीम नहीं करते। गांधी को अपना लीडर सिर्फ वही लोग मानते हैं जो हिंदुआना नजरिए के हामी हैं या दीगर मजाहिब और दूसरी जातों से नफरत करते हैं। कहा यह जाता है कि गांधी जो थे वो ऐसी शख्सियत थे कि जो दूसरे लोगों से नफरत करते थे और सिर्फ हिंदुओं को जो है वो एक्सेप्ट करते थे। और हिंदुआना इस नजरिए के तहत आप ये देख लें कि जिस तरह से जो है वो एक सियाह फाम का कत्ल हुआ और उसके बाद दुनिया भर में मुजाहिरे शुरू हुए, ये उसी मुजाहिरे की एक कड़ी है कि आज गांधी के मुजस्मे के साथ ये सलूक जो है वो किया जा रहा है। मैं नहीं कहती ये सही है, मैं नहीं कहती ये गलत है, लेकिन बहरहाल लोग अपने गमो गुस्से का इजहार जो है वो गांधी के मुजस्मे को गिराकर जो है वो कर रहे हैं। दुनिया के जो हालात और जो मामलात हो रहे हैं और हमें जिस तरफ लेके जा रहे हैं, ये हमारे लिए जो है वो एक लम्हा फिक्रिया है कि हमें इन सब चीजों को कैसे देखना है। और लोगों ने जो है वो गांधी के मुजस्मे पर स्याही मल दी है। अब ये सिलसिले हो रहे हैं, ये न्यूज आपको देने का मकसद जो है वो ये है कि इस तरह से जो है वो अब लीडर्स के जो मुजस्मे फिक्स है, और खास तौर पे गांधी का कि जो हिंदुआना नजरिया रखते थे और दूसरी किसी भी कौम को नहीं मानते थे, मुसलमानों के भी दुश्मन थे और सिख भी उनको जो है वो अपना हीरो तस्लीम नहीं करते और सियाह फाम भी जो है वो उनको नहीं तस्लीम करते। तो ये सारे मामला जो है वो हुए। अब एक छोटी सी खबर हम और शामिल करेंगे जनाब। रॉक में ही फौज की फायरिंग से भारतीय कर्नल और 2 सिपाही हलाक। लद्दाख के हवाले से जो है वो हमारे पास जो है वो खबर है। चीनी फौज ने जो लद्दाख में सरहदी झड़प के दौरान एक भारतीय कर्नल और 2 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। वाकया वादी गुलवान में गुज़श्ता शब जो है वो पेश आया है और ये बहुत ही अहम वाकया है। और इसको जो है वो बड़े न्यूज़ चैनल ने और दूसरे लोगों ने जो है वो इंटरनेशनल, हमारे जो देखने वाले और सुनने वाले न्यूज़ के लोग हैं वो इस न्यूज़ के हवाले से जो है वो बड़ा गहरा जो है वो तजर्बा भी रखते हैं और तज्जिया भी रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के माबीन तकरीबन 1.5 माह से सरहदी झड़पें जारी हैं और दोनों जानिब से आला सतही फौजी राब्तों के बावजूद कशीदगी में कमी नहीं आ सकी है। गुज़श्ता शब चीन और भारत के माबैन वाकया सरहदी हदबंदी LAC पर दोनों जानिब से फायरिंग हुई है, जिसके दौरान एक भारतीय कर्नल और 2 सिपाही मारे गए हैं। वाज़िया रहे कि भारत तवील अरसे से चीनी सरहद के करीब गैर कानूनी शाहराह तामीर करने की कोशिश में है और चीन सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत को कई बार मुतनब्बे कर चुका है, मगर भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है, जिसके सबब सरहदी झड़पों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अब ये जो सारे मामलात हैं, जाहिर है लद्दाख की ये झड़प किस तरह छिड़ी, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये वहां पर एक शाहराह कायम करना चाहते हैं भारतीय, और वो जो चाइनीज हैं, जाहिरी बात है कोई अपनी जगह पर तो किसी को जगह बनाने इस तरह नहीं देगा जब तक आप उसका जो है वो कोई किसी से इजाजत नहीं ले लेंगे या आपके पास कोई इस चीज का जो है वो मौजूद नहीं होंगे मामलात। तो ये सारे मामलात और हालात जो है वो इस टाइम हो रहे हैं और सिलसिले जो है वो इस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो ये भारत अगर बाज नहीं आएगा तो चीनी इनको नहीं छोड़ेंगे, और जो आज एक कर्नल और 2 फौजी शहीद हुए हैं, कल और मजीद जो है वो मामला जो है वो खराब होंगे, क्योंकि ये झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। यहाँ पे हमें लेनी है ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो टुडे गेस्ट सेगमेंट में जनाब आपसे मुलाकात करते हैं। टुडे गेस्ट सेगमेंट में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों के जो है वो रहनुमा मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे और पॉइंट लेंगे कि ये जो हालात और वाकयात हो रहे हैं, बजट भी आया है, कोरोना के मामलात हुकूमत के हवाले से, और फिर अब सिंध का बजट भी जो है वो पेश करने की पूरी तैयारी मौजूद है, तो उस हवाले से जो है वो अवाम के लिए रिलीफ का की मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको पता है कि मॉर्निंग में हमने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करनी होती है, सोशल इश्यूज को डिस्कस करना होता है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो हमारी न्यूज़ होती हैं हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा कोई भी आम आवाम का मसला होता है, आपकी आवाज़ बनकर हम आला हुक्काम तक आपका मसला पहुंचाते हैं और फिर उसका हल भी जो है वो आपको देते हैं। इसी के साथ जनाब अभी हम बढ़ते हैं टुडे गेस्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमने पेट्रोलियम के हवाले से जो है वो बात करनी है कि पेट्रोलियम के हवाले से जो तहकीकाती कमेटी बैठी थी उसने 3 निजी कमेटियों को जो है, कंपनियों को जो है वो जिम्मेदार जो है वो ठहरा दिया है। अब ये 3 कमेटियां जो क्या हैं, ये थोड़ी सी तफसील में आपको जो है वो बता दूं कि पेट्रोल का बहरान हुकूमती निजाम के मफलूज होने की निशानदेही है। ये तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का जो है वो बयान जो है वो उनके सामने आ गया। अब रिपोर्ट क्या कह रही है जरा वो सुन लेते हैं कि एक निजी कंपनी के पास पोर्ट कासिम और किमाड़ी ऑयल फील्ड में 54,000 मीटर टन तेल था, जिसका पेट्रोलियम मार्केट में शेयर 9 से 14% के दरमियान था, मगर पेट्रोल सप्लाई न करने पर इस कंपनी का शेयर
शेयर 11.2% तक गिर गया। हालांकि मार्केट शेयर बुरहान से पहले इस कंपनी का डीजल जो था वो 10.7% था, ताहम बुरहान में इस निजी कंपनी का डीजल शेयर 8.3% तक गिर गया। इसी हवाले से दूसरी कंपनी के बारे में जो रिपोर्ट पेश की गई वो कहते हैं कि इनके पास किमाड़ी पोर्ट कासिम ऑयल फील्ड्स में 73,000 मेट्रिक टन पेट्रोल था। इस कंपनी का मार्केट शेयर बुरहान से पहले 10.3% था, लेकिन बुरहान में 7.6% हो गया। ताहम इस कंपनी का डीजल शेयर बुरहान में 8.6% से 5.7% तक रह गया। अब तीसरी तहकीकाती रिपोर्ट जो कंपनी के हवाले से आई, उस हवाले से जो है वो क्या बयान सामने आता है कि जी जो तीसरी कंपनी है 27 मई को 3,000 मैट्रिक टन पेट्रोल दरामद किया था। इस कंपनी ने 27 मई से 8 जून तक 280 मैट्रिक टन पेट्रोल सप्लाई किया, जबकि 6 जून को दोबारा 5,000 मैट्रिक टन पेट्रोल दरामद किया, मगर मार्केट्स में फौरी नहीं भेजा। ताहम बुरहान में कंपनी का मार्केट शेयर 2.3% से 0.6% तक रह गया। अब ये रिपोर्ट में तीनों ऑयल कंपनियों को जो है वो रिपोर्ट किया गया और इनके बारे में डिटेल भी मैंने आपको बताई कि क्या रिपोर्ट में पेश किया गया। अब जरा बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है इसरार भट्ट साहब, क्योंकि आज 17 जो है वो जून है और उस हवाले से जो है वो बजट के हवाले से भी हमने बात करनी है कि सिंध का बजट भी जो है वो पेश किया जाना है। उस हवाले से भी साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया है कोरोना का, और साथ ये पेट्रोलियम मसनूआत में जो ये बहरान आया है, इसकी जो रिपोर्ट आई है, इस पे ये कितने हद तक इत्तफाक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इसरार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र करम उसकी जात का। इसरार भट्ट साहब बताइएगा कि आप क्या कहते हैं, हुकूमत ने तो जो तहकीकाती कमेटी बनाई थी 3 कंपनियों को उन्होंने जिम्मेदार करार दे दिया, आप क्या कहते हैं इस तहकीकाती कमेटी से आप जो है वो इत्तफाक करते हैं? जी डॉक्टर साहब देखिए, हुकूमती कमेटी ने पहले भी तो कमीशन बनाया हुकूमत ने चीनी के ऊपर जी, तो उसमें क्या उन्होंने किया? उन्होंने जो किया वो सबके सामने है। कुछ भी नहीं किया ना। जहांगीर तरीन साहब को बाहर भेज दिया, बाकी सबको इन्होंने क्या क्या सजाएं दी, क्या उनको पकड़ा, क्या उनसे बरामदगी की, क्या उनसे रिकवरी की, कुछ। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हुकूमत करती है। सब्सिडी तो उन्होंने फिर दे दी बजट में, अपने लोगों को सब्सिडी दी, गरीबों को क्या दिया बजट में उन्होंने? तो आप देखें कि सब्सिडी के मामले पे पॉलिसी हुकूमत की वही है कि अपनों को नवाजना है। सही। तो वो उन्होंने अपनों को नवाजा। सर ये तो फैसला सही है या गलत है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, हुकूमत ने बिल्कुल कोई फैसला उनका सही नहीं है। कोई फैसला सही नहीं, ठीक है। आप किसी भी मौजू पे देख लें, ये टिड्डी दल आ गई, ये कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, इसी हवाले से भी देखें हुकूमत का कोई फैसला, कोई इकदाम, ठीक है, उसको आप नहीं कह सकते कोई सही इकदाम किया इन्होंने। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, इनका कोई इकदाम भी सही नहीं है, इसलिए आप इस चीज पे इत्तेफाक ही नहीं करते कि पेट्रोलियम बहरान 3 ऑयल कंपनियों पर डाल दिया गया है, इसमें भी हुकूमत की नाअहली जो है वो मौजूद है। आप लोगों का ये बयान सामने आ गया। इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल हुकूमत पे है। ठीक है, अगर लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, तो ये जिम्मेदार हुकूमत है। अवाम तो इसकी जिम्मेदारी, अवाम तो धक्के खा रही है, बोतलें हाथों में पकड़े हुए कि हमें पेट्रोल मिल जाए, पेट्रोल नायाब हो गया है। नहीं तो ये जो 3 कंपनियां जिन्होंने ये तमाम मामलात किए हैं, ये भी तो जिम्मेदार हो सकती है ना, जितनी रिपोर्ट में जो है वो इनकी परसेंटेज जो है वो बताई गई है, जो मैंने आपको सुनाई भी है, आपने सुनी भी है, तो ये रिपोर्ट जो है वो जाहिर बात है किसी सॉलिड तरीके से ही जो है वो पेश की गई है ना, ये भी तो बहरान में शामिल हो सकती है कंपनियां। मगर इसकी जिम्मेदार डॉक्टर साहब हुकूमत है ना। सही सही, हुकूमत ने ही मैनेज करना होता है ना, ठीक है, अवाम ने तो नहीं करना। अगर ठीक है, हुकूमत ने मैनेज करना होता है। इसरार भट्ट साहब, सिंध का बजट आ रहा है, किस हद तक ये बजट जो है वो अवाम दोस्त बजट होगा, जो कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको करने के बाद जो है वो जवाब लेने के लिए जो है वो डिफरेंट सा भी लगता है कि अवाम दोस्त बजट की बात की जा रही है। पिछले कई सालों से ऐसा बजट जो है वो नहीं आ रहा, तो क्या सिंध अवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी? क्या आप लोगों को इतना जो है वो बजट मिला है कि आप अवाम के लिए कुछ अच्छा कर सके इसमें? जी इंशाल्लाह। देखें, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी हुकूमत आई है, पीपल्स पार्टी ने ही अवाम दोस्त बजट बनाया है। सही। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का इजलास को देखें तो वहाँ पे
एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहें पीपल्स पार्टी के दौर में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो हमेशा हर हुकूमत ने जो है वो सपोर्ट किया है, वो तो है। फेयर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों के लिए, अवाम के लिए रिलीफ दिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। तो उस दौर में देखें कि एम्प्लॉइज की तनख्वाहें बढ़ाई गई, पेंशनर्स की जो बुढ़ापे में जो सारी जिंदगी खिदमत करते हैं उनकी पेंशन में इजाफा किया गया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम दोस्त बजट पेश किया है, ठीक है, और अब भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ही अवाम दोस्त बजट पेश करेगी। ठीक है। आप सिंध हुकूमत की कारकर्दगी देखें कि कोरोना के मामले पे भी सीएम सिंध ने हाथ जोड़ जोड़ के रो के फरियादें की कि खुदारा लॉकडाउन पे बिल्कुल नरमी ना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया ना, वो कह रहे हैं कि हम पहले से इनसे कह रहे थे, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन से कहा था कि आओ कौमी यकजहती अख्तियार करें और मिलकर इस वबा का मुकाबला करें। ठीक है, मगर वफाकी हुकूमत ने जो अब भी आप एक लफ्ज में अगर आप हुकूमत के लिए कहना चाहें, सिंध हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के लिए आप कहना चाहें कि सिंध हुकूमत से जो है वो अच्छी उम्मीद रखें कि जी अवाम के लिए, सिंध की अवाम जो है वो उससे जो है वो अच्छा बजट जो एक्सपेक्ट करें आप लोगों से? जी बिल्कुल, आपके सामने बजट आएगा इंशाल्लाह। उसमें सिंध हुकूमत गौर कर रही है कि उसमें एम्प्लॉइज के लिए भी कुछ जो तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, इंशाल्लाह अवाम दोस्त बजट होगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब आपका। अवाम को मायूस नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इस वक्त बस जो है वो खत्म होने वाला है। तो नाजरीन, कल आपसे सेम टाइम सेम चैनल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज हमने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी बात की, आज हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद के एक ऐसे बयान के हवाले से भी बात की कि जिसपे उनकी माफीनामा भी सामने आ गया, और खुद मुसरत जमशेद चीमा साहिबा ने भी जो है वो लाहौरियों से जो है वो माफी मांगी है इस प्रोग्राम में। तो मेरा ख्याल है अब हमें इस बात को जो है वो छोड़ देना चाहिए। और साथ ही हमने जो इंटरनेशनल लेवल पर जो लद्दाख और चीन के हवाले से भारत और चीन की वहाँ जो झड़पें चल रही हैं उस हवाले से भी आपको अपडेट रखा। कल की अपडेट्स कल के साथ होंगी। कल नई सुबह, नई आगाज, नई बात के साथ जो है वो आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे गुड मॉर्निंग टुडे में। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपने दुआओं में याद रखना है, कमेंट्स करने हैं। आपकी प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, और अच्छे कमेंट्स कीजिए, और बेहतरीन कमेंट्स के लिए जो है वो आपका मैं आइंदा जो है वो आपका एक पैटर्न भी निकालूंगी, जिसमें जो है वो प्रोग्राम में भी इसको जो इंशाल्लाह शामिल करेंगे। इसी के साथ डॉक्टर नबी अली खान को इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।